दुनिया जहान में आपका स्वागत है। गीता के प्रथम अध्याय का महत्व। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महत्व से जुड़ी एक सुंदर कथा। यह कथा भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया था। देवादिदेव शिव ने गीता के पहले अध्याय के पाठ का जो महत्व बताया है वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, इनमें कोई भी तो पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, हे प्रिय सुनो, मैं गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान के कारण मुझ में बाहर के कर्म नहीं व्यापते, छू भी नहीं पाते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति कर रहे हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं आपको एक प्राचीन कथा कहता हूँ। यह कथा स्वयं भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाई थी, आप भी सुने। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। तभी वहां उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन भीख मांगता फिरता था। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, लेकिन वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं करता था और फिर सुबह होते ही वह भिक्षुक बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। भिक्षुक बैल को छोड़कर भाग गया। नगर के लोगों ने बैल को मरणासन्न देखा तो कोई उस बैल को अपने तीर्थ का फल देने लगा, तो कोई व्रत का फल देने लगा, ताकि बैल के प्राण आसानी से निकल जाएं, लेकिन तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहां आई। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसी भीड़ है? तो एक आदमी ने कहा, इस बैल के प्राण नहीं निकल रहे हैं, अनेक लोग पुण्य का फल दे रहे हैं तो भी इसको मुक्ति नहीं होती। तब गणिका उस बैल के पास गई, कहा कि मैंने जो कुछ भी पुण्य कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल को दे रही हूँ। गणिका के इतना कहते ही बैल को मुक्ति मिल गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। इस जीवन में भी सुशर्मा को पिछले जन्म की सुध और याद थी। एक दिन सुशर्मा के मन में विचार आया कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करना चाहिए। विप्र सुशर्मा चलते चलते उस गणिका के घर गया। कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। कृपा कर आप अपना पुण्य बताएं जिससे मुझे मुक्ति मिली। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है। मैं उसका वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, हे तोता, तुम सवेरे क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। मेरे पिता मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया ने मुझे पकड़ लिया। एक विप्र ने मुझे उस बहेलिये से मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया
उसी दिन मित्र के घर चोर घुस आए। वह धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा कर ले आए। यह गणिका उस चोर की मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सुबह नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गणिका सुनती है, लेकिन इस गणिका को वह समझ में नहीं आती। मैं जो पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे को निमित्त दिया। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का पुण्य फल था, जिससे तुम्हें मुक्ति मिली। तब विप्र सुशर्मा ने कहा, हे तोते, तुम भी विप्र हो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा कल्याण हो। यह कथा सुनाकर शिव जी ने कहा, सो हे पार्वती। विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण कर लिए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करना शुरू किया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। यह पूरी कथा सुनकर देवी पार्वती का रोम रोम पुलकित हो उठा। तब महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, ऐसा है गीता के प्रथम अध्याय के पाठ का महत्व। उसे पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला सब कृतार्थ हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री गीता। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट कर अपनी फीडबैक और राय जरूर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल दुनिया जहान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। हमारे चैनल दुनिया जहान पर आने और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और हार्दिक धन्यवाद।